नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 27 जनवरी है और दिन है गुरुवार। आज सरसों में बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है। हालांकि कल मैंने जिक्र किया था कि सरसों में गिरावट आ सकती है, लेकिन इतनी बड़ी गिरावट की उम्मीद मुझे भी नहीं थी। और सरसों के बाद कॉटन का जो बाजार है वो बहुत तेजी की तरफ दौड़ रहा है। कॉटन में अभी कोई गुंजाइश नहीं है मंदे की, और कॉटन जो है 10,000 को पार करके अब अगला अगला जो लक्ष्य है, अगला जो टारगेट है इसका, वो 11,000 रुपये का होना चाहिए और 11,000 की तरफ कॉटन बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। आइए बात करते हैं सरसों की। तो सरसों में आज सुबह बाजार जब खुला तो डाउन खुला, 200 रुपये के आसपास, 150 रुपये के आसपास कई मंडियों में बाजार कमजोर से खुला। लेकिन कुछ ही देर के बाद में लगातार 50 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये करके 3-4 बार के अंदर बाजार में गिरावट दर्ज हुई, विशेष रूप से भरतपुर में। भरतपुर का बाजार सुबह 7350 रुपये खुला था, कल से डाउन था, और आज उसमें फिर घटते घटते 7160 रुपये के स्तर पर अब तक आ चुका है। तो ये बड़ी गिरावट है। 200 रुपये की गिरावट एक दिन के अंदर आई है। उससे पहले जब सुबह खुला था तब भी गिरावट के साथ ही खुला था, तो करीब 300 रुपये से ज्यादा की गिरावट एक दिन में दर्ज हुई है। भरतपुर कोटा लाइन में खैरथल और जो खेरली मंडी है, इस एरिया के अंदर जो आवक है वो 7-8 हजार गट्टे की हर मंडी में लगभग देखने को मिल रही है। इतनी बड़ी आवक किस लिए हो रही है? इसलिए हो रही है कि जिन लोगों ने अभी तक भी माल रोक रखा था ऊंचे भाव के लिए, उन लोगों ने माल बेचना शुरू कर दिया, ये समझ के कि सीजन एंड आ गया है, नई सरसों आने वाली है, इसलिए अब इसको बेचना ठीक है। वो शायद उनका स्टेप ठीक भी रहा होगा, और उन्होंने बिकवाली निकाल दी। बिकवाली निकालने के साथ साथ क्या हुआ है कि जो तेल मिलर्स हैं या बड़े प्लांट के संचालक हैं, उन्होंने भी मौके का फायदा उठाया और भाव को डाउन कर दिया। जब बिकवाली बढ़ती है तो भाव नेचुरल डाउन आता है, कुछ जानबूझ करके भी गिराए जाते हैं। तो थोड़े बहुते भाव गिरा दिए गए, थोड़े बहुते गिर गए। इसके बाद बाजार टूटता हुआ चला गया। सलोनी का भाव मेरे ख्याल से इस समय रह गया है 8200 रुपये, जो सुबह 8350 रुपये था। 150 रुपये के करीब बाजार टूट गया है। इसी तरह से जयपुर का बाजार सुबह 7825 खुला था, अब सुना है कि 25 रुपये और कमजोर है, 7800 के आसपास भाव बोला जा रहा है। लेकिन ये 3-4 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर, ये मेरा अपना व्यू मैं बता रहा हूं। इसका अर्थ ये नहीं है कि आपने इसी के मुताबिक ही कोई फैसला लेना है। जो मैं आपको बता रहा हूं वो ये है कि 3-4 दिन के अंदर ये बिकवाली निकल जाएगी। सारा जो सरसों है ये खत्म हो जाएगा, अवेलेबिलिटी फिर शून्य रह जाएगी, और अवेलेबिलिटी घटेगी तो बाजार फिर तेजी की तरफ चलेगा। ऐसा मेरा मानना है, ऐसी मेरी उम्मीद है। तो बाजार वापसी इतना कवर होता है या नहीं होता है, ये भी एक अहम प्रश्न है। लेकिन जो मैं निवेदन कर रहा था कई दिनों से कि जयपुर का जो भाव है, जो 8350 से टूट करके 7800 पर आ गया है, 7825-50 पर जब चल रहा है इस समय, ये बाजार जो है 8500 आना चाहिए था, 8300 तक पहुंच गया था, 8350 तक भी पहुंच गया था। लेकिन फिर गिरावट आई है और ये भाव 500 रुपये, 550 रुपये डाउन है। मुझे लगता है कि ये भाव एक बार फिर से 8300-8400 रुपये के आसपास फिर से लौटना चाहिए। ये लौट सकता है, लेकिन इसके लिए फरवरी का जो पहला सप्ताह है उस तक हमें इंतजार करना पड़ सकता है। अभी कल का बाजार भी थोड़ा बहुत और डाउन जा सकता है, इसलिए सावधानी बरतिए और सतर्कता के साथ कारोबार करिए, जो भी करना है। लेकिन सरसों के बाजार के अंदर अब यहाँ से कुछ और डाउन की संभावना बन रही है। 100 रुपये टूटता है कल या 50 रुपये टूटता है, इससे ज़्यादा की गुंजाइश तो नहीं है, लेकिन टूटना चाहिए। इस तरह का एक अंदेशा बना हुआ है, इस तरह की एक माहौल बना हुआ है। उसके बाद जैसे जैसे बिकवाली कम होती जाएगी, ये गट्टे जो आ रहे हैं 8-10 हज़ार, ये कम हो जाएंगे तो भाव अपने आप इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा, और 5-7-10 दिन के अंदर भाव फिर से जयपुर का 8300-8400-8500 रुपये के लेवल तक आने की उम्मीद है। कॉटन में आज नॉर्थ इंडिया की जो मंडियां हैं, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की सभी मंडियों ने 10,000 से ऊपर का कारोबार किया है। आदमपुर मंडी से लेकर के और पदमपुर मंडी तक सारी मंडियों में 10,020, 10,050, 10,030 और एक आध मंडी के अंदर 10,200 रुपये तक का भी कारोबार देखने को मिला है। कॉटन की अवेलेबिलिटी कम है, क्रॉप बहुत कमजोर है, ये बातें कई बार पहले भी कही जा चुकी हैं, इनको बार बार रिपीट करने से कोई हल नहीं होता है। लेकिन अब इस समय हर जीनर्स जो
जिसने साल भर काम चलाना है, साल भर अपना कारखाना चलाना है, फैक्ट्री चलानी है, जिनर चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कपास, नरमा कपास इकट्ठा करे। उसके बाद जो स्पिनर होता है, जो धागा बनाता है, वो चाहता है कि सबसे ज़्यादा मैं रुई इकट्ठी करूं। और जो खल वाला है, जो ऑयल मिल है, वो चाहता है मैं बिनोला एकत्रित करूं। और जो पशु का जो उद्योग को जो सप्लाई देता है, वो चाहता है कि मैं खल का स्टॉक करूं। हालांकि गंगानगर हनुमानगढ़ के कुछ व्यापारियों ने जानकारी दी थी 1-2 दिन पहले कि यहाँ पर बहुत अच्छा स्टॉक है बिनौला का, हो भी सकता है, लेकिन ओवरऑल जो देश का जो स्टॉक है वो कमजोर है और इसमें खल बिनौला के में कोई मंदे की संभावना मुझे तो दिखती नहीं है। आगामी 15 दिन तक तो मंदा है नहीं, उसके बाद में कोई बाजार की कोई दिशा बनती है नहीं बनती है, क्योंकि अवेलेबिलिटी और आगे आगे कम होती जाएगी, कपास की भी, नरमा की भी और बिनौला और खल की भी। तो इस तरह से जो सीजन चलता है कपास का, वो चलता है सितंबर 30 तक, यानी 30 सितंबर तक चलता है, 1 अक्टूबर से शुरू होकर के। मुझे लगता है कि ये मार्च के एंड तक ही सिमटता हुआ दिखाई दे सकता है। हालांकि छुटपुट आवकें होती रहेंगी, लंबा चलता रहेगा बाजार, लेकिन बहुत बड़ी तेजी से बाजार चलता हुआ दिखाई दे ऐसा संभव नहीं है। मार्च के अंत तक लगभग सारी जो आवक है वो हो जाएगी। अब तक 1,45 से 50 लाख गांठ आ चुकी है और एक अनुमान हमारा ये है कि 1 करोड़ के लगभग गांठें ही और आएंगी, इससे ज्यादा देश में अवेलेबिलिटी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि 31 जनवरी को भी एक मीटिंग है और सेंट्रल गवर्नमेंट की, और 31 जनवरी के बाद में 1 फरवरी को बजट भी आना है। बजट में कॉटन को लेकर के क्या सरकार नीति अपनाती है, क्या पॉलिसी रखती है, आयात शुल्क को लेकर के क्या करती है और दूसरे क्षेत्रों में कॉटन को लेकर के क्या निर्णय होते हैं, उस पर भी बाजार निर्भर करेगा। आइए कुछ मंडियों के भाव देखते हैं। उसके बाद भरतपुर आज सुबह खुला था 7350 रुपए, अब रह गया है 7160 रुपए। सलोनी का भाव इस समय है 8200 रुपए। जयपुर 7825 रुपए। हिंडौन 7372 रुपए। खैरथल 7250 रुपए। दादरी 7500 रुपए भाव है मील का, और जो 6800 रुपए भाव है ढेरी का, मंडी का। निवई 7600 रुपए। जोधपुर 7650 रुपए। हापुड़ 7500 रुपए। सुमेरपुर 7650 रुपए। बीकानेर 6800 रुपए। गंगापुर 7350 रुपए। अलवर 7450 रुपए। नड़बई 7351 रुपए। आदमपुर 6965 रुपए। भिवानी 6600 रुपए, 6600 रुपए। कॉटन यानी नरमा आज हनुमानगढ़ में बिका है 10,025, पीलीबंगा में 10,020, अनूपगढ़ में 10,010, सिरसा में 10,000, एलनाबाद में 9,904, फतेहाबाद में 9,900, सिवानी मंडी 9,050, अबोहर मंडी 9,950, बट्टू 9,875, रावतसर 10,000, आदमपुर 10,000, गजसिंहपुर 10,201, मोड़ मंडी 9400, भिवानी मंडी 8700 रुपए। देसी कपास का भाव आज लगभग मंडियों के अंदर 7700 रुपए रहा है। कल आपसे फिर इसी तरह से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।